यदि हम दोनों योजनाओं को यानी मनरेगा योजना और नई वाली योजना विकसित भारत जी राम जी योजना को कंपेयर करें तो सबसे पहली बात निकल कर आती है कि मनरेगा योजना में 100 दिन का रोजगार दिया जाता था और विकसित भारत योजना में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। दूसरी बात है कि मनरेगा योजना में काम जो होता था वो किसी स्पेसिफिक सेक्टर्स में नहीं होता था, कोई खास लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे। जहाँ पर भी काम जनरेट होता था, जहाँ पर भी रोजगार पैदा होता था, वहाँ पर मजदूरों को काम पर लगाया जाता था। लेकिन विकसित भारत योजना 4 क्षेत्रों में काम करने पर ज़्यादा जोर दे रही है। पहला क्षेत्र है वाटर सिक्योरिटी, दूसरा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा लाइवलीहुड इंफ्रास्ट्रक्चर और चौथा क्लाइमेट रेजिलियंस। तीसरी बात है कि मनरेगा योजना में केंद्र सरकार अनस्किल्ड वेज का मतलब जितने भी मजदूरों को रोजगार दिया जाता था मनरेगा योजना के तहत उनका पूरा पैसा केंद्र सरकार देती थी। लेकिन विकसित भारत योजना में पूरा पैसा केंद्र सरकार नहीं देगी। बड़े राज्यों को 60% और छोटे राज्यों को 90% फंडिंग केंद्र सरकार की ओर से होगी और बाकी पैसा राज्य सरकारों को देना होगा। मनरेगा योजना में जो बेरोजगारी भत्ता था मतलब यदि राज्य सरकारें रोजगार जनरेट नहीं कर पाती थी, लोगों को रोजगार नहीं दे पाती थी, तो जो बेरोजगारी भत्ता है वो राज्य सरकार को देना होता था। तो मनरेगा योजना में सिर्फ बेरोजगारी भत्ता राज्य सरकार को देना होता था, जबकि विकसित भारत जी राम जी योजना में पूरे पैसे का 40% और 10% राज्य सरकारों को देना होगा। मतलब बड़े राज्यों के लिए 40% और छोटे राज्यों के लिए 10% राज्य सरकारों को देना होगा। अगली बात है कि मनरेगा योजना में पॉज नहीं होता था, मतलब मनरेगा योजना साल भर चलती थी, साल भर काम होता था, साल भर रोजगार दिया जाता था। लेकिन नई वाली योजना में जब कृषि का पीक टाइम होगा उस समय, खेती का जब पीक टाइम होगा उस समय काम को रोक दिया जाएगा और ताकि मजदूर खेतों में काम कर सकें, ताकि उन्हें 125 दिन के रोजगार की गारंटी के साथ साथ गाँवों में खेतों में काम मिल सके। इसके बाद मनरेगा योजना डिमांड बेस्ड योजना थी, मतलब जितना भी डिमांड होता था रोजगार का उतना रोजगार दिया जाता था, उतनी फंडिंग दी जाती थी। लेकिन नई वाली योजना नॉर्मेटिव फंडिंग पर आधारित है। इसमें पहले से ही तय होता है कहाँ कितना फंड जाना है, कहाँ कितना रोजगार होना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मनरेगा योजना में पूरी प्लानिंग जहाँ होती थी वो जगह थी ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के हाथ में था कि कहाँ कितना काम कैसे करवाना है। लेकिन विकसित भारत जी राम जी योजना में इस पूरी प्लानिंग पर केंद्र से नियंत्रण रखा जाएगा, केंद्र का नियंत्रण होगा और ग्राम पंचायतों की स्वायत्ता इस मामले में सीमित हुई है। इस बात को लेकर इसमें आलोचना भी की जा रही है। पहली आलोचना तो ग्राम पंचायत को लेकर की जा रही है कि ग्राम पंचायत के हाथ में कुछ भी नहीं होगा विकसित भारत जी राम जी योजना में। दूसरी बात, जो फंडिंग का पैटर्न है, जो फंडिंग का मॉडल है, उसको लेकर भी आलोचना की जा रही है कि राज्य सरकारों को जब अपनी ओर से पैसा खर्च करना होगा और राज्य सरकार पहले से ही वित्तीय संकट से जूझ रही हैं, उनके ऊपर कर्जा भी है, उन्हें कहीं पैसे खर्च करना है, टैक्स कलेक्शन उनके हाथ में अब उतना रहा नहीं है, तो किस तरह से पैसा खर्च होगा? क्या राज्य सरकारें पैसे की कमी के बावजूद इस योजना में इंटरेस्ट ले पाएंगी? क्या वे इसे दिल से लागू कर पाएंगे?